एकता क्रूज़ में जाने के लिए जो बस है वो आपको बस टर्मिनल पे छोड़ेगी। फिर यहाँ से आपको अमूल पार्लर के बाजू में क्यू में रह के वेट करना है आपके क्रूज़ के टाइमिंग के हिसाब से। और ये है यहाँ पिकअप पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक कार का पिकअप पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार आएगी और फिर आपको उसमें बैठ के क्रूज़ तक जाना है। एकता क्रूज़ में 2 टाइप की बोट अवेलेबल है। एक बोट जो है वो भारत भवन से लेके एसओयू तक का 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 40 मिनट्स में, और दूसरी जो बोट है वो ये सेम डिस्टेंस कवर करती है 25 मिनट्स में। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी बोट पे जाना है। इसके साथ ही और एक ऑप्शन अवेलेबल है ऑन बोर्ड डिनर। तो अगर आप ऑन बोर्ड डिनर लेना चाहें तो वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे सेम बोट में आपको नाइट में डिनर भी दिया जाएगा। कैसे बुक करना है, क्या टाइमिंग है, ऑन बोर्ड डिनर विदाउट ऑन बोर्ड डिनर क्या प्राइस है, वो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सब चीज़ की बुकिंग कैसे करते हैं, टाइमिंग क्या है उसके बारे में, तो उसकी जानकारी आपको मैं उसी में शेयर करूँगा। और ये आ गई है हमारी इलेक्ट्रिक कार्ट। चलो इसमें बैठेंगे पीछे। और ये चले हम कार्ट में एकता क्रूज़ की ओर। तो ये है हमारा क्रूज़। आप क्रूज़ में देख सकते हैं एक नीचे लोअर डेक है और ऊपर अपर डेक है। जब आप क्रूज़ में बैठते हैं तो इनिशियली वो लोग आपको नीचे लोअर डेक में बिठाते हैं। यहाँ पे कोई सीट नंबर नहीं है, तो आप अंदर जाके कोई भी सीट पे बैठ सकते हैं। उसके बाद यहाँ थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम चलेगा, मतलब रीजनल डांस दिखाए जाएंगे, और उसके बाद वो लोग आपको ऊपर जाना अलाउ करते हैं। तो अपर डेक में जाके आप फ़ोटो खींच सकते हैं और वहाँ से जो न्यू गोरा ब्रिज है वो देख सकते हैं, और सरदार पटेल प्रतिमा नर्मदा नदी में से क्रूज़ में बैठ के देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ऑन बोर्ड कैटरिंग है, अगर आपने ऑन बोर्ड कैटरिंग वाला पैकेज लिया हुआ है तो नाइट में यहीं पे डिनर डांस वो सब उसमें इंक्लूड रहता है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं क्रूज़ को। ये है क्रूज़ का इनर व्यू। वहाँ है स्टेज, जहाँ स्टेज परफॉर्मेंस होता है। ये बैक साइड, यहाँ पे अगर आप कुछ शॉपिंग करना हो तो शॉपिंग कर सकते हैं। और ये है खाने के लिए छोटा सा कैफेटेरिया, समोसा, पफ और पैकेट आइटम आपको मिल सकती है। क्रूज़ के अपर डेक का नाइट व्यू। अगर आपने डिनर ऑन बोर्ड बुक किया हुआ है तो आप यहाँ पे नाइट में डिनर कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी फ़न एक्टिविटीज़ और डांस भी रहता है। तो अगर आप यहाँ 2 या 3 दिन के लिए आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप डिनर ऑन बोर्ड पैकेज ज़रूर बुक करें। यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, आजू बाजू की जो सीनरी है, क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, उसके हिसाब से आपको ये एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। पे और आप एकता क्रूज़ से देख सकते हैं न्यू गोरा ब्रिज का व्यू। नाइट में इसके ऊपर लाइटिंग होगा, तो अगर हम रिटर्न हो के उस टाइम पे अगर लाइट है वहाँ पे तो वो दिखाएंगे।
और ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्रूज में से। एकता क्रूज की अपोजिट साइड पे रिवर बैंक पे है एकता नर्सरी, और एकता नर्सरी के बाजू में ये जो आप देख रहे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन नर्मदा घाट है। जैसे गंगा नदी के किनारे गंगा घाट से गंगा मैया की आरती होती है, वैसे यहीं पे भी नर्मदा के घाट से नर्मदा मैया की रोज़ आरती की जाएगी। ये सब आने वाले कुछ दिनों में ओपन होगा। एकता क्रूज की सैर हुई ख़त्म। मेरे हिसाब से आपको ये बुक करना ही चाहिए। पहले आप विद डिनर कर रहे हो या विदाउट डिनर। विदाउट डिनर में करीब 1.5 घंटा होता है, तो आप ये बुक करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ आने वाले दिनों में यहाँ पे स्पीड बोट और पैरासेलिंग भी चालू हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्पीड बोट, पैरासेलिंग, नर्मदा घाट, ये सब जब सरदार पटेल जयंती आ रही है उस दिन, जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं उस दिन ये इनोग्रेट हो सकता है। अब हम आ चुके हैं यूनिटी ग्लो गार्डन। ये गार्डन नाइट में ये देखने लायक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ है वो हर चीज़ आर्टिफिशियल है, बट LED लाइट से बनाई गई है। ये है यूनिटी ग्लो गार्डन का एंट्रेंस। सरदार सरोवर डैम। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया सरदार सरोवर डैम। इसका नाम सरदार सरोवर क्यों पड़ा? क्योंकि सरदार पटेल ने नर्मदा नदी के ऊपर बांध का सपना देखा था, जो उनके टाइम पे पूरा नहीं हुआ। तो 1961 में जब इसका भूमि पूजन किया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तब इसका नाम सरदार सरोवर डैम रखा गया। 1979 में वर्ल्ड बैंक ने इसको इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिस्ट में डाला, जिससे वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करती है ऐसे प्रोजेक्ट्स को।
उसके बाद 1987 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका कंस्ट्रक्शन होल्ड कर दिया और 2001 में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्विंग कमेटी ने इसकी हाइट 111 मीटर तक रखने की इजाज़त दे दी। उसके बाद 2006 में हाइट बढ़ा दी 123 मीटर और 2017 में इसकी फाइनल हाइट 139 मीटर कर दी गई। जब 2017 में 139 मीटर हाइट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। ये डैम को बनाने के लिए जितना कंक्रीट यूज़ किया है वो कंक्रीट के वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट डैम है। पहला डैम रिवर कोलंबिया के ऊपर यूएस में है कंक्रीट के वॉल्यूम के हिसाब से। सरदार सरोवर डैम से जो मेन कैनाल निकलती है उससे गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान तक पानी पहुंचाया जाता है। यहाँ पे हाइड्रो पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे 4 स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को फ़ायदा होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाती है। ये डैम जो है वो माउंटेन रेंज विंध्याचल और सतपुड़ा से घिरा हुआ है और नर्मदा नदी के ऊपर आने वाले टोटल 30 डैम में से ये सबसे बड़ा डैम है। डैम में टोटल 30 दरवाजे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे छोटा सा डोर है उसमें से थोड़ा पानी रिलीज कर रहे हैं ये लोग, पर मेन डोर से पानी रिलीज नहीं हो रहा है। और इसके पीछे है उसका पूरा कैचमेंट एरिया जहाँ पे जिसको जलाशय बोलते हैं और वहाँ पानी स्टोर होता है। नाइट में पहले लेज़र शो होता है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर, उसके बाद यहाँ भी लेज़र शो शुरू होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा और मैंने इसको कैप्चर किया है यूनिटी ग्लो गार्डन से। यहाँ से इसको कैप्चर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि आप दोनों जगह जाके दोनों लेज़र शो देख पाओ नज़दीक से।